Hi, welcome to CompTIA Security Plus Certification. This is SY0601 Complete Training Course. हम मॉड्यूल 4 पे आ गए हैं. हमारा आज लेक्चर नंबर 34 है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो सिक्योर एंड एनवायरनमेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 4 का. असेस ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी, इंसिडेंट रिस्पांस, डेटा सोर्सेज एंड इन्वेस्टिगेशन, इन सब के लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं. तो आज मॉड्यूल नंबर 4 का हम सिक्योर एंड एनवायरनमेंट सेशन कवर कर रहे हैं और इसके बाद हमारे पास डिजिटल फॉरेंसिक्स रह जाएगा, विच इज़ द लास्ट लेक्चर फॉर मॉड्यूल नंबर 4. इसके टोटल मॉड्यूल्स 5 हैं, तो वंस वील फिनिश इट हम मॉड्यूल नंबर 5 अपना स्टार्ट कर देंगे. अब इसके अंदर हम बात करते हैं डिवाइस मिटिगेशन टेक्निक्स की, यानी हम किस तरह डिवाइसेस को और उनसे डेटा वगैरह लेके या उन्हें हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द थ्रेट फैक्टर. अब उसके अंदर हमारे पास आ जाता है सबसे पहले फायरवॉल रूल्स आ जाते हैं, चेंजेस टू अलाउड इंग्रेस एंड एग्रेस ट्रैफिक. कोई भी जो हमारा ट्रैफिक अंदर और बाहर आ रहा है उसे हम देखते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं. डेटा लॉस प्रिवेंशन आता है. इसके बाद हमारे पास हम कैटलॉग करते हैं और अपडेट्स रन करते हैं कि कोई भी हम डेटा एक्सफिल्ट्रेशन जो है उसे अवॉइड कर सकें. ईमेल कंटेंट फिल्टरिंग के अंदर आता है लिमिटेड अलाउड अटैचमेंट्स. फॉर एग्जांपल हम सैनिटाइज कर देते हैं हाइपरलिंक्स को, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अटैचमेंट्स को. अक्सर आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको जब भी कोई ईमेल रिसीव होती है तो उसके अंदर जितने भी हाइपरलिंक्स हैं वो शो नहीं हो रहे होते. इसका मतलब है कि उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं से शुरू होती हैं कि लिंक्स आपको आते हैं और उसे मास्क किया हुआ होता है, एक्चुअल पीछे हाइपरलिंक कुछ और होता है, ऊपर कुछ और लिख देते हैं. जब आप उसे क्लिक करते हैं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ए लिंक और ए वेबसाइट विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ले जाता है. फिर इसके बाद हमारे पास आता है वेब और कंटेंट फिल्टरिंग. इसके अंदर हम कंटेंट को फिल्टर करते हैं, वेबसाइट्स को फिल्टर करते हैं बेस्ड ऑन देयर गुड रेप्यूटेशन या रेटिंग के ऊपर. और इसके अलावा हम एक्सेस कर देते हैं जितने भी मलेशियस डोमेन्स हैं, फ्री होस्टिंग कंपनीज हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, एड्स हैं या नेटवर्क या कोई भी फ्री डोमेन्स वगैरह जो हैं उन्हें हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. अब रिस्ट्रिक्ट रिड्यूस एडमिन एक्सेस के अंदर क्या होता है कि हम लिमिटेड प्रिविलेजेस देते हैं यूज़र्स को जिन्हें उसकी ज़रूरत है. अब अगर आप हर यूज़र को एडमिन प्रिविलेजेस सिस्टम्स के ऊपर दे देंगे तो वो कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकेगा. इसीलिए उनसे एडमिन एक्सेस, कोई भी लोकल एक्सेस, सुपर यूज़र अकाउंट, ये सारी प्रिविलेजेस उनसे ले ली जाती हैं. अब जोन को जब हम मिटिगेट करना चाहें उसकी टेक्निक्स को, तो उसे हम 3 कैटेगरीज में डालते हैं. आइसोलेशन होता है, सैंड बॉक्सिंग होता है और सेगमेंटेशन है. आइसोलेशन में होता है कि हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं डिवाइस को कम्प्लीटली फ्रॉम द नेटवर्क. दूसरे में होता है डिस्कनेक्ट करते हैं उस डिवाइस को फ्रॉम द नेटवर्क, कोई भी ट्रस्टेड या अनट्रस्टेड नेटवर्क से उसे टोटली आइसोलेट कर देते हैं. सैंड बॉक्सिंग के अंदर होता है कि हम कन्फिगर करते हैं एक नॉन परसिस्टेंट, यानी जो कि एक टेम्परेरी हमारे पास वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट होती है, सैंड बॉक्स एनवायरनमेंट होती है, जिसके अंदर हम कोई भी जो भी रिस्की एक्टिविटीज़ हैं, कोई हम एप्लीकेशन टेस्ट करने चाह रहे हैं, वेब ब्राउजिंग करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर रखते हैं ताकि आपके मेन ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी किस्म का नुकसान ना हो. सेगमेंटेशन के अंदर क्या करते हैं कि हम सेपरेट कर देते हैं या कंस्ट्रेन कर देते हैं डिवाइसेस को विद लो एश्योरेंस, यानी जिसके बारे में हमें पता नहीं है. अब कोई भी डिवाइस जो एक एम्प्लॉय बाहर से लेके आ रहा है उसे हम जैसे ब्रिंग योर ओन डिवाइस के अंदर उसे क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर हम किसी अपनी तरह से पॉलिसीज़ नहीं लगा सकते, एंटीवायरस नहीं चल रहा, उसकी एप्लीकेशंस कंट्रोल नहीं है या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है. हम फिर रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूज़र्स को नेटवर्क ड्राइव्स पे, उनकी रिपोजिटरीज़ पे, बेस्ड ऑन देयर ड्यूटीज़ के ऑन डिवाइसेस पे या ऑन रिपोजिटरीज़ पे उन्हें एक्सेस होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को ज़रूरी नहीं है कि वो उन डिवाइसेस या रिपोजिटरीज़ के ऊपर जाए अनलेस एंड अनटिल आप उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो. एंड पॉइंट मिटिगेशन टेक्निक्स होती हैं, उसके अंदर हम एप्लीकेशन को अलाउ या अप्रूव लिस्ट के अंदर क्लासीफाई करते हैं या एप्लीकेशन को ब्लॉक लिस्ट में करते हैं. क्वारंटीन होता है या पैच एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस हैं. अब एप्लीकेशंस और अलाउ अप्रूव लिस्ट वगैरह होती है, यूजुअली हम फायरवॉल के ऊपर जैसे कर रहे होते हैं कि हम किसी भी एप्लीकेशन को अलाउ या अप्रूव लिस्ट के अंदर डालते हैं तो सिर्फ वही एप्लीकेशंस जो हैं, उसकी EXE फाइल हो गई, DLL फाइल्स हो गई, स्क्रिप्ट्स हो गई, कोई भी इंस्टॉलर्स हैं या आपने किसी एप्लीकेशन
को एक्सप्लिसिट परमिशन दी हुई है वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकेगी, और जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें हम डिनाई कर देंगे। ये बहुत ही सिक्योर तरीका होता है टू यूज़ एप्लीकेशंस अलाउ लिस्ट और अप्रूव लिस्ट, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कौन कौन सी एप्लीकेशंस को या किन चीज़ों को अपने नेटवर्क के ऊपर अलाउ किया हुआ है। दूसरा तरीका होता है कि आप सब कुछ अलाउ कर देते हैं और सिर्फ ब्लॉक करते हैं लिमिटेड चीज़ों को। तो उसके अंदर अगर कोई एक नई चीज़ आई जो कि फायरवॉल ने नहीं पकड़ी या उसे पता नहीं लगा या थ्रेट इंटेलिजेंस के थ्रू उसे अपडेट नहीं किया गया, तो वो एग्जीक्यूट कर जाती है। ये थोड़ा सा रिस्की होता है लेकिन ईजी टू कन्फिगर है। क्वारंटीन के अंदर ये क्या होता है कि क्वारंटीन एक स्टोरेज हम बना देते हैं एंड पॉइंट के ऊपर जो कि आइसोलेट करता है इन्फेक्टेड या सस्पिशियस फाइल्स को, वो जो हमने क्लीन नहीं की होती जब हम उसे डिटेक्ट करते हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं कि उसकी सिग्नेचर देख के आपका थ्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये कोई एक डेंजरस या हार्मफुल एप्लीकेशन है, या उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है तो उसे क्वारंटीन में डाल देता है। जब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और आपको पता होता है कि ये एप्लीकेशन या ये स्क्रिप्ट या कोड जो है ये हार्मफुल नहीं है, तो आप उसे मूव कर सकते हैं फ्रॉम क्वारंटीन टू अप्रूव लिस्ट के अंदर। पैच एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस के अंदर होता है कि आप जितने भी अपने सिस्टम्स को हैं उन्हें 100% पैच रखते हैं ताकि किसी किस्म की वनरेबिलिटी ना रहे। जैसे कि रैंसमवेयर आया था, विंडोज़ ने उसके अपडेट पैचेस निकाले, अगर आपने वो पैचेस अप्लाई नहीं किए तो आपका सिस्टम वनरेबल हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू कीप योर सिस्टम्स पैच्ड और आपकी एप्लीकेशन सारी अपडेटेड हो। सिक्योरिटी ऑटोमेशन इसके बाद आती है जो कि ऑटोमेटिक हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशंस हैं, जो कि हम देखते हैं उसके अंदर डिफरेंट टास्क आते हैं, जैसे स्कैनिंग है, फिर वनरेबिलिटी है और सर्चिंग फॉर लॉग्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वगैरह। अब बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो कि एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू हो सकते हैं, तो हम उसे सिक्योरिटी ऑटोमेशन के अंदर डाल देते हैं। इट्स क्रिटिकल व्हेन वॉल्यूम ऑफ द टास्क इज़ ओवरवेलमिंग, के बहुत काम है आपके पास ऑलरेडी, आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये बेसिक स्कैनिंग अपने नेटवर्क के ऊपर, सर्चिंग फॉर द लॉग्स और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो ये सारी चीज़ें खुद ही हैंडल कर लेता है। अब ये जब आप ऑटोमेट कर देते हैं तो ये आपको हेल्प करता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को टू फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जिसके अंदर आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो लास्ट टॉपिक आज का है इसके बाद वो है SOAR, जिसके अंदर हमारे पास जो स्टैंड करता है फॉर सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स सॉल्यूशंस एंड टूल्स टू ऑटोमेट द मिटिगेशन टेक्निक्स जो होती हैं जितनी भी। अब इसके अंदर क्या है कि ये रन बुक के ऊपर फॉलो करता है, इसके ऊपर कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ condition steps to perform actions like a threat containment, sending notifications, alerts and part of a security operation process। कि इसके अंदर सेट रूल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं कि अगर कुछ होगा तो आपने उसके ऊपर क्या करना है, अलर्ट्स भेजने हैं, उसका काउंटर मेजर क्या करना है, और फिर ये अपने आप को विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्न करता है सिस्टम को और आपको उसके बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहती है। अब आपको पता होगा कि इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्ले बुक के बारे में बात की थी, जो कि एक सिंपल चेक लिस्ट होती है और उसके अंदर लिखा होता है कि कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए इन केस ऑफ एन इंसिडेंट या थ्रेट हो। तो वो सिर्फ एक पेपर बुक या एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन जब उस प्रोसेस को हम प्ले बुक से गुजार के ऑटोमेट कर देते हैं तो वो रन बुक बन जाती है, कि जिसके अंदर हमारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो टेक ओवर कर लेता है और वो फिर सारे एक्शंस उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली लेता है। अगर आप इसके बारे में फ़र्दर पढ़ना चाहते हैं तो गार्टनर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जो मुस्तकिल इसके ऊपर अपने रिसर्च पेपर्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट फ्री, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उसके पास एक पेड सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, लेकिन इसके अलावा भी उनकी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि विदाउट सब्सक्रिप्शन भी आप लोग उससे बेनिफिट कर सकते हैं। सो ये हमारा मॉड्यूल 1 का मॉड्यूल नंबर 4 का लेक्चर था ऑन सिक्योरिंग एन एनवायरनमेंट। लेक्चर नंबर 4 था हमारा, और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट की टर्म्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल और आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। सो कमेंट लाजमी छोड़ें ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू वेरी मच।